हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममा गाइड। आज का टॉपिक आपने जैसे टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी से जाके पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समर से रिलेटेड है कि समर में बच्चों की केयर कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के कपड़ों से कि समर में बच्चों को किस टाइप के कपड़े पहनाना चाहिए। तो समर में बच्चों को बिल्कुल हल्के और सॉफ्ट कपड़े पहनाना चाहिए। कॉटन के कपड़े आप बच्चे को मोस्टली पहनाएं, और कभी कभार आप होजरी के कपड़े भी पहना सकते हैं, बट वो बिल्कुल लाइट कलर के और लूज हों। अगर आप बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं तो आप बच्चे को फुल कपड़े ज़रूर पहनाएं समर में, और वो बिल्कुल लूज होने चाहिए। और अगर आप बच्चे को घर में एसी में रखे हैं तो भी आप बच्चे को फुल कपड़े पहनाएं। और अगर बच्चा पंखे वगैरह में है बस, तो घर में बच्चे को फुल कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आपको हाफ कपड़े पहनाने हैं या फुल कपड़े पहनाने हैं। बट अगर बच्चा एसी में है और घर में है तब भी आप बच्चे को फुल कपड़े पहना सकते हैं। वैसे तो आप समर में धूप में डे टाइम में जाना अवॉइड करें, बट फिर भी अगर आपको कोई काम है और आप घर से बाहर जा रहे हैं और बच्चे को भी ले जा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आप बच्चे को लाइट कलर और बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहना के लेके जाइए। और टाइट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ा टाइट होगा तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ाएगा और बहुत रोएगा भी। तो आप बच्चे को बिल्कुल लूज कपड़े पहना के लेके जाएं, और हो सके तो कॉटन का कैप आप बच्चे के सिर में ज़रूर लगाएं, जिससे कि बच्चे के सिर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। बच्चों का हेड बहुत ही सॉफ्ट होता है, और अगर डायरेक्ट सनलाइट बच्चे के हेड में पड़ेगी तो ये बच्चे को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए आप बच्चों के हेड में, अगर आप बाहर जा रहे हो तो एक कॉटन की कैप ज़रूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी और उसकी माँ है उसको गर्म कपड़े पहनने चाहिए। और लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और अगर आप उसको गर्मियों में गर्म कपड़े पहना देंगे तो उसकी बॉडी में रैशेस भी बहुत हो सकते हैं। तो आप बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाएं, और अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो आप उसको फुल कपड़े पहना सकते हैं, बट गर्मियों में गर्म कपड़े तो आप बिल्कुल भी मत पहनाइए। और आप कॉटन की कैप भी बच्चे को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन गर्मियों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और बच्चों को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि गर्मियों में बच्चों को धूप में ले जाना अवॉइड करें, बट अगर आप फिर भी बच्चे को ले जा रहे हैं धूप में तो साथ में उसके सिपर या वाटर बॉटल ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप ले जा रहे हैं तो फिर ये ध्यान ज़रूर रखिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में आप बच्चे को पानी पिलाते रहें। बच्चे के बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा 5-6 महीने का है तो माँ का दूध बच्चे के लिए बेस्ट है। उसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है। गर्मियों में आपको हर 1 घंटे में 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत गर्मी है और बच्चे का मुंह सूख रहा है तो आप बच्चे को पानी पिला सकते हो। ज़्यादा पानी नहीं पिलाना है, 1-2 चम्मच पानी पिला सकते हो आप बच्चे को, लेकिन वो नॉर्मल पानी नहीं होना चाहिए, वो बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। बच्चे को बॉयल करके आप पानी रख दीजिए बर्तन में ठंडा होने के लिए, और जब वो बॉयल पानी ठंडा हो जाए उसके बाद आप बच्चे को 1 चम्मच या 2 चम्मच पिला सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चे को हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी के साथ साथ बच्चे को वाटरी फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन वगैरह खिला सकते हैं। और बच्चे को मिल्क शेक, बनाना शेक वगैरह बना के भी पिला सकते हैं, जूसेस पिला सकते हैं, लस्सी पिला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी लिक्विड चीज़ें हैं जो आप बच्चे को पिला के उसके अंदर पानी की कमी दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन केयर। गर्मियों में बच्चे की स्किन की केयर कैसे करें।
अगर बच्चा छोटा है और आप बच्चे की मसाज कर रहे हैं, और अगर आप अभी तक दिन में 2 बार बच्चे की मसाज कर रहे हैं, तो गर्मियों में आप ओनली 1 टाइम मसाज कीजिए। क्योंकि अगर आप 2 बार मसाज करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा गर्मी लगेगी और बच्चा रोएगा खूब, बच्चा मसाज नहीं कराएगा। इसलिए आप मोस्टली सुबह के टाइम 1 बार गर्मियों में मसाज कीजिए। वो भी मस्टर्ड ऑयल से मत कीजिए, आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कीजिए या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ कीजिए। और बच्चे को दिन में 2 बार भी आप नहला सकते हो इस टाइम में, एक टाइम सुबह और एक अगर आपको शाम को लग रहा है कि बहुत गर्मी है या आप बाहर कहीं से आ रहे हो, तो भी आप बच्चे को समर सीजन में 2 बार नहला सकते हैं। और नहलाने के बाद आप बच्चे को जो भी क्रीम लगाएं उसका टेक्सचर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए जो आप विंटर में यूज़ करते हो। आप बच्चों को गर्मियों में ऐसी क्रीम यूज़ कीजिए जो बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही लाइट टेक्सचर हो उसका। आप बच्चे के लिए ऐसी क्रीम यूज़ कीजिए जो कि बच्चे के बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। मैं विहान के लिए चिक्को बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चों की मच्छरों से कैसे सेफ्टी की जाए, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मियों में मच्छरों का आतंक सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है और बाहर पार्क वगैरह में खेलने जाता है, तो आप बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम ज़रूर लगा के भेजें। और अगर बच्चा छोटा है तो बच्चा जहाँ पर है, बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, तो आप वहाँ पर बच्चे के मॉस्किटो नेट ज़रूर लगाएं। और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम भी आप बच्चे को लगा सकते हैं, बट याद रखिए कि बच्चे के बॉडी में नहीं लगाना है मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, बच्चे के कपड़ों में लगाना है और ऐसी जगह वो क्रीम लगानी है जहां पर बच्चों का हाथ ना पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है डायपर से रिलेटेड। समर में आप बच्चों को अगर डायपर पहना रहे हैं तो उसको ज़्यादा देर तक गीला ना छोड़ें, क्योंकि अगर बच्चे की बॉडी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी तो उसके रैशेस भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बच्चे को डायपर पहनाना समर में कम कर दें या बिल्कुल भी ना पहनाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप समर में बच्चों को डायपर पहनाना कम कर दें। आप डे टाइम में तो बच्चों को डायपर ना ही पहनाएं, बच्चों को पैंट पहना लें या फिर लंगोट, अगर बच्चा छोटा है तो उसको लंगोट वगैरह भी आप पहना सकते हो कॉटन की। तो डायपर को थोड़ा समर में आप अवॉइड करें। और अगर आप बच्चे को गर्मियों में एसी में सुला रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि बच्चे को डायरेक्ट एसी की हवा नहीं लगनी चाहिए और जो एसी का टेम्परेचर होना चाहिए वो 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि आप बच्चों में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स को पहचान लें और तुरंत आप उसका इलाज करवा सकें। क्योंकि गर्मियों में बच्चों को डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि बच्चों के होंठ फटने लगते हैं, जब बच्चे रोते हैं तो उनके आंखों से आंसू कम निकलते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, थकान होने लगती है बच्चों को और उनको खूब चिड़चिड़ापन होने लगता है, वो बहुत चिड़चिड़ाने लगते हैं और वो टॉयलेट भी बहुत कम जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर हैं तो आप तुरंत उसको ORS दे दीजिए और फिर आप उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाइए। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट अगर आप ये सारी चीज़ें भूल गए हो तो मेरा ये वीडियो देख के आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।